राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको दशा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखिए। किसी गांव में एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी। वो दशा माता की भक्त थी। वह रोज पीपल की पूजा किया करती थी। दशा माता की कहानियां सुनती थी। एक बार दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाली इस लड़की की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। एक राजा के यहाँ एक व्यक्ति गया। उसने उस लड़की के बारे में राजा को बताया कि एक लड़की है, वह बहुत सुंदर है और वह दशा माता की भक्त है, रोज पूजा पाठ करती है। तो राजा ने सोचा कि क्यों न मैं ऐसी सुंदर कन्या से विवाह कर लूं। राजा ने उस कन्या से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद वह महल में आई। राजा की एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिए। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुए कि उस व्यक्ति ने तो हमारे साथ धोखा किया है। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजा को समझाए। फिर कुछ समय बाद उसने अपने मायके खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक, वैसे ही चौपड़ और झूले की रस्सी भेजना। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपाड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दासियों से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसके गुलाबी रंग पोशाक पहनी और 16 श्रृंगार कर अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए और फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने उसे देखा और सोचने लगी कितनी सुंदर राजकुमारी झूल रही है। रानी ने राजा से पूछा कि आप चौपड़ खेलेंगे क्या? राजा ने हामी भर दी। दोनों चौपड़ खेलने लगे, बातें करी और फिर राजा वहां से चले गए। राजमहल जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे, ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल में आ जाती हैं। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर और 16 श्रृंगार करके हरी चौपड़, हरी रस्सी लेकर दासियों को साथ में लेकर बाग में पहुंच गई। चौपड़ बिछाया, झूलर लगवाया और झूलने लगी। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वह पूछती हैं कि आप चौपड़ खेलोगे? राजा कहते हैं कि हाँ, चलो खेलते हैं। तीसरे दिन वह लाल बाग में गई, लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर गई और फिर चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा उस पर मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम था, वो शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने चारों पोशाकें, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली के चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी और रानी की आवाज सुनकर उनको बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो बोले, आज इस काले मुंह वाली को तलवार से मार डालूंगा, इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। गुस्से में भरे हुए ही राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा को यह सब वहां देखकर सोचने लगे कि यह सब तो उस राजकुमारी के हैं। वो सोचने लगे कि यह सब यहाँ कैसे आए। तब राजा कक्ष के भीतर पहुंचे तो उन्हें रानी को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। राजा रानी से कहते हैं कि आप यहाँ? रानी कहती हैं हाँ। फिर राजा कहते हैं, रानी आपने हमें धोखा दिया है। रानी कहती हैं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया है। राजा कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थी। रानी कहती हैं, वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उनको लगा होगा कि मेरे आने से आप उनको कमोनित कर देंगे। छोटी रानी फिर बोलती है
कि मेरी तो दशा माता ने मेरी लाज रखी है, वरना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते हैं, रानी आप पूरी बात पहले ही बता देती तो आपको इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को दंड दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जय हो दशा माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।